बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ फयाज़ अहमद अवान बज़्म अहबाब चैनल से। जिस तरह आपके इल्म में है कि मैं आपकी मुलाकात मुख्तलिफ सियासी समाजी शख्सियात से करवाता हूँ। आज हमने अपने इस प्रोग्राम में जिस शख्सियत को दावत दी है वो जनाब शेख साजिद सुहेल साहब। आप साहबका नाज़िम चेयरमैन भी हैं अपने इस हल्के से और ये काफ़ी मुतहर्रिक है फलाही कामों में। आजकल जो है शेख साजिद सुहेल साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मुंसलिक है और इस हवाले से अपने इलाके के लिए क्या क्या काम करवा रहे हैं, तरक्याती काम, फलाही काम, वो तो तफसील इनसे जानेंगे। लेकिन मैं साजिद भाई से जो पहला सवाल है वो ये करूँगा कि बल्कि पहले साजिद भाई से सलाम दुआ करते हैं। साजिद भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है जनाब? फयाज़ अवान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला और मैंने देखा कि आप हमेशा ही अल्हम्दुलिल्लाह मोहब्बत करते हैं। साजिद भाई आप हैं हमारी जो है ना वो जो पहली मोहब्बतें हैं आप उनमें से, और मेरे आप बड़े भाई हैं, बड़े मेहरबान भाई हैं। अल्लाह आपको सलामत रखे। आप कैसे हैं? बच्चे कैसे हैं? घर बार बहुत। अच्छा, ये साजिद भाई सबसे पहले तो ये फरमाए ना कि इस वक्त जो कोरोना है वो एक बहुत ही मुश्किल, दुनिया मुश्किल में है, हम भी मुश्किल में है, हमारी कंट्री वैसे ही गुर्बत में है, लोग बेचारे काफ़ी परेशान हैं। तो आप ये फरमाएं कि आपने अब तक अपने इलाके के लोगों के लिए इस वबा से निपटने के लिए क्या इक़दाम किए हैं, उनकी क्या मदद आप कर सके हैं, अपनी मदद आपके तहत भी और पार्टी सतह पे। सबसे पहले तो मैं बताता चलूं कि ये अल्हम्दुलिल्लाह पहले तो हमने पूरे इलाके में एक राशन तकसीम किया जो कि हमें शाम मुसाफ की तरफ से मिला था, वो हमने घर घर पहुंचाया है। इसके अलावा हमने ज़ाती तौर पे जो हो सका बेवाओं को और उनके लिए भी हमने फंड एक रखा था मखसूस, उसमें वो हमने तकसीम किया। इसके अलावा हमने जो अब तकरीबन 75 लाख रुपये हमें मिला है जो गवर्नमेंट की तरफ से अपना शाम मुसाफ की तरफ से, वो भी मेरा तरक्याती काम शुरू हो चुका है। तमाम गलियां मुकम्मल हो रही हैं, कुछ रह गई हैं, कुछ बन रही हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये साथ साथ चल रहा है। बाकी जहाँ तक रहा कोरोना की बात, तो कोरोना तो आपको सामने ही है, पूरी दुनिया में फैला है, बहुत सारी अमवात हुई हैं, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, लोगों के कारोबार खत्म हो गया, खासकर ये लॉकडाउन की वजह से तो बिल्कुल ही सारा सिस्टम खत्म हो गया, गुर्बत की लकीर की तरफ लोग चले गए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान साहब का विजन यही रहा कि हमेशा कि यार मैं गरीब जो है वो, चलो ये तो हम जो गुजर रही है, हालात जो गुजर रहे हैं तो हैं ही हैं, लेकिन ऐसा ना हो कि बिल्कुल लॉकडाउन करके लोगों को मजीद परेशानी हो या लोग ज़्यादा गुर्बत की तरफ चले जाएं। बिल्कुल। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने काफ़ी इस पर तवज्जो दी है। नाजरीन, मैं शुरू में मुझे तारुफ करवाना चाहिए था, वो मैं इनका एक तारुफ जो अहम है वो नहीं करवा सका। वो ये है कि साजिद सुहेल जो है वो ख़ानदानी हकीम भी हैं, हिकमत करते हैं। ये डबल फाटक चौक है मेरे बिल्कुल साथ ही। डबल फाटक चौक से जब हम बिहाड़ी रोड की तरफ ऐसे शुरू ही होते हैं तो सीधे हाथ पे बट स्वीट है, बट स्वीट के साथ आगे सुहेल दवाखाना के नाम से इनका मतलब है। इनके बुजुर्ग वाले साहब वो यहाँ बैठा करते थे इसी सीट पे, और उसके बाद इनके बड़े भाई आबिद वो यहाँ बैठते हैं। सुबह शाम को शेख साजिद सुहेल ड्यूटी देते हैं। साजिद भाई, आप एज ए हकीम क्या समझते हैं कि ये कोरोना है नहीं है, इसके बारे में मुख्तलिफ राय हैं, आपकी क्या राय है? जहाँ तक मेरा ख्याल है ये कोरोना जो है ये एक वाकई एक वबाई मर्ज है। गवर्नमेंट अपना ये दुनिया में चली गई है, दुनिया से ही आई है, बल्कि पाकिस्तान में तो आखिर में आई है। लेकिन मैंने ये देखा कि इसमें इनसे अभी तक कोई जो कहना चाहिए ना कि वाकई इलाज, वो इलाज अभी तक नहीं दरियाफ्त कर सके। अभी तक इनकी वैक्सीन नहीं तैयार हो सकी तमाम, हालांकि इतने जदीद ममालिक हैं, ये आज तक जो है ये इसका कोई हल नहीं निकाल सके। एक वाहिद हल पाकिस्तान में है जो देखेंगे कोरोना के हिसाब से पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो बहुत कम आबाद है। जैसे 1.5 लाख के करीब मरीज हो चुका है, लेकिन आवाज़ सारी 2000 है, इससे ज़्यादा आवाज़ नहीं हो सकी। और अब अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक वापस जाना शुरू हो गया। इसकी असल में 3 कैटेगरीज हैं, एक तो है हल्की और एक दरमियानी, फिर शदीद। ठीक है। हल्की जो है ये तकरीबन इसमें 99 बुखार रहता है, 99, 100, 101 बस। ये तकरीबन 7 दिन चलता है, 7 दिन के अंदर अंदर मरीज ठीक हो जाता है।
इसकी जो रिमेनिंग कैफियत है उसमें जो तकरीबन बुखार 102 103 तक जाता है, लेकिन उसमें हल्की हल्की खांसी रहती है, लेकिन वो भी तकरीबन 7 दिन के अंदर अंदर मरीज ठीक हो जाता है। इसकी जो शदीद है कैफियत, उसमें शदीद हमला जो है वो है तीसरी कैफियत। उसमें वो लोग ज्यादा मुतासिर होते हैं जिनको ऑलरेडी पहले ही दमे का मर्ज हो, सांस का मर्ज हो, इस तरह के जिनके पहले को दिल का मर्ज हो, वो लोग ज्यादा इसमें इन्वॉल्व होते हैं। इसका जो है तकरीबन टाइम वो 14 दिन का है। 14वां दिन जो है ऐसे मरीज के लिए बहुत अहम है। इसमें 104 से बुखार नीचे नहीं आता, 104 102 103। अच्छा, ये साजिद भाई ये बताए, पिछले दिनों सोशल मीडिया पे ये जो फैला हुआ था सना मक्की, मैं उसी बारे में आ रहा था, उस हवाले से सना मक्की। अच्छा, ये कोई पत्ते हैं इसका, ये इस बारे में क्या इसकी अब हकीकत क्या है? वो लोग कहते हैं कि इसका कहवा पीने से कोरोना का जो रिजल्ट है वो भी नेगेटिव आ जाता है। आप इस हवाले से मुख्तसरन थोड़ा सा मैं इसमें बताना चाहता हूँ कि ये जो सना है, सना मक्की मक्का से निकली है, यानी ये मक्का में ही पैदा हुई थी। छोटी छोटी जड़ी बूटी जो है पौधा, इसमें सिर्फ पत्ते लगे होते हैं। जी। इसके पत्ते जो है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि इसमें जो इसका इलाज है हर चीज का, सना मक्की में। इसके अलावा जो है एक है कुटशीरी। अगर आप थोड़ी सी कुटशीरी और थोड़ा सी सना मक्की लेके 2 कप पानी में उबाल लें, उबाल कर सिर्फ 3 दिन पिए, लेकिन 3 दिन रेगुलर नहीं पीना, आपने 1 दिन छोड़कर 1 दिन पीना इंशाल्लाह। गरम है। अच्छा। इसमें ये होता है कि जो अंदर का जो महलूल है, जो उसकी आपकी तकलीफ है, वो सारा रफा हाजत के जरिए खारिज हो जाती है। इसमें ब्लैक कलर का पखाना आता है जिसमें तमाम आपके अंदर की अमराज खत्म हो जाती है और मरीज अल्लाह के हुक्म से तीसरे दिन ठीक हो जाता है। अच्छा साजिद भाई, ये बताएं, आप सियासत भी करते हैं, हिकमत भी करते हैं, और भी आपके काफी सारे शौक हैं जो मैं यहाँ बताना नहीं चाह रहा। तो आप ये अपनी फैमिली को कैसे टाइम देते हैं और आपकी फैमिली आपसे नाराज नहीं होती? ये तो फिर साथ साथ ही है ना जी। बेगमों को खुश करना कोई आसान काम तो नहीं है लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरी कोशिश होती है कि मैं बच्चों को टाइम जरूर देता हूँ। मैं 9 बजे क्लिनिक बंद करके जाता हूँ, फिर मैं बच्चों में ही रहता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चे मुझसे बहुत खुश हैं, मेरी मिसेज मुझसे बहुत खुश है और अल्हम्दुलिल्लाह। ये तो आप कह रहे हैं जब उनसे बात होगी तो बातें क्लियर होगी। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह जब आए आपको बताएंगे कि मैं बहुत खुश हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह पूरी हमारी आज समझ के 35-36 साल हो गए हमारी शादी को, हमारी कभी लड़ाई नहीं हुई। कितने बच्चे हैं सर? हमारे मेरी 2 बेटियां और 1 बेटा है माशाल्लाह। एक बेटा और 1 बेटी ने शादी हो गई चुकी है, 1 बेटी रहती है, पढ़ रही है। नाना दादा बन गए, नाना बन गए। माशाल्लाह, अल्लाह ताला इंशाल्लाह। साजिद भाई ये फरमाए कि आइंदा बल्दियाती इलेक्शन, वैसे तो ये हुकूमत से कोई उम्मीद नहीं है कि शायद ये इलेक्शन करवाएं, लेकिन अगर हो जाते हैं तो आप इलेक्शन में हिस्सा लेंगे? इंशाल्लाह ताला मैं जरूर लूंगा। मेरा तो मोटो ही सिर्फ आवाम की खिदमत करना है। मेरे दिन में कोई पैसा कमाना, अल्लाह माफ करे, कोई ऐसी चीज नहीं। मैंने तो अपनी फैक्ट्री उजाड़ी है इसकी सियासत में, जो मेरा बहुत बड़ा एक काम था, जो इसमें शरबत अरकियात वगैरह मशरूबात वगैरह सारे बनते थे। मेरे इल्म में है सारा गोल्डन बॉर्डर थे, बहुत सारी चीजें थी। आपने जिस तरह बहुत सारे लोग अपनी जायदादें बेचकर सियासत करते, आपने अपने कारोबार को तबाह बर्बाद करके ये एक बहुत मुश्किल सफर चुना है, तो ये कभी ख्याल नहीं आया कि मैंने गलत फैसला किया? नहीं, मैंने कभी कोई जेल में नहीं आया। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अल्लाह पाक रोटी खिला के सुलाता है, मेरे बच्चों को अच्छी रोटी दे के सुलाता है। कभी मुझे फर्क ही नहीं पड़ा कि मेरा कितना नुकसान हुआ या कितना क्या हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह किया उसी तरह अल्लाह की ज़ात पाक मुझे दे भी रही है। साजिद भाई, शादियां कितनी हैं आपकी? जो एक तो ये है ना हमारी भाभी जिससे 2 बेटियां और 1 बेटे हैं, कोई खुफिया भी आपके इश्क विश्क हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मेरी एक ही बेटी है, एक ही मिसेज है और मरते दम तक एक ही रहेगी और कोई शादी नहीं। लोगों ने बल्कि इलेक्शन के दिनों में मेरे घर में पैगाम दे दिया, फोन कर दिया कि आपको पता है आपके खामिन ने शादी कर ली? उन्होंने कहा हमें तो नहीं पता। आपको ये भी नहीं पता उसकी बेटी भी है? उन्होंने मेरी बेटी भी पैदा कर दी। अल्लाह। तो वो जब उस औरत को मैं अपनी मिसेज के सामने लेके गया, जिसने, क्योंकि मेरे बारे में कहा गया नहीं, मेरी मुखालिफ थी जो, उसने मेरी मिसेज को फोन किया कि ऐसे आपको नहीं पता उसकी बेटी भी है। तो फिर मैं अपनी मिसेज को उसके घर लेकर आया। मैंने कहा बता, उठा कुरान या मैं उठाऊं कुरान?
कहती नहीं मुझे, मैं किसी की बातों में आ गई थी, मुझसे गलतफहमी हो गई, बस वो इस वजह से ऐसा हो गया। अदरवाइज ये इंतहाई शरीफ आदमी है, इससे कुछ इसमें अपने कोई या फिर नहीं, नहीं, आपने अपनी तरफ से अपनी धमका कर सियासी करवा दिया नहीं, सियासी था वो, सियासी रंग दिया जा रहा था उन्हें। ऐसा चले, होता है। इलेक्शन से तकरीबन 4 दिन थे जब मेरे घर में लड़ाई शुरू करवा दी गई। घटिया हरकतें ऐसी इंतहाई होती घटिया हैं। हरकत थी। तो मेरी मिसेज को अल्हम्दुलिल्लाह इतबार है मुझ पे, वो ऐसा कोई सिलसिला नहीं है। आखिर में कोई इस वक्त साजिद भाई बहुत लोग मुश्किलात में हैं, आप कोई पैगाम देना मैं चाहिए? सिर्फ इतना ही पैगाम दूंगा कि खुदा के लिए अपने घरों में रहें। परेशानी जो है ये कुदरत की तरफ से है, जिस तरह ये परेशानी आई है इसी तरह खत्म हो जानी है, अल्लाह के हुक्म से ये चली जानी है, इंशाल्लाह। ये अल्लाह के हुक्म से चली जानी है। बस आप परेशान ना हो, घरों में रहें, महफूज रहें, बच्चों को महफूज रखें अपने, और इंशाल्लाह ताला ये दिन दूर नहीं कि जब ये बिल्कुल खत्म हो जाएगी पाकिस्तान में, इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया नाजरीन, आप गुफ्तगू सुन रहे थे शेख साजिद सुहेल, मारूफ सियासी व समाजी शख्सियत हैं, यूसी 37 से आप साहब का नाजिम है, और इंशाल्लाह आप फिर इरादा रखते हैं चेयरमैन का इलेक्शन लड़ने का। आपके साथ मुलाकात होगी नए मेहमान के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।